इंटरनेट पे जब भी आपने कोई बिजनेस करना है ना, तो उस बिजनेस की बेसिकली 3 कैटेगरीज होंगी। पहला होगा फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं वहाँ इंटरनेट के ऊपर। सेकंड होगा आप कंटेंट क्रिएशन करके पैसा कमा सकते हैं। एंड थर्ड आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन बचती है। तो ये तीनों बिजनेसेस बेसिकली मैं कर रहा हूँ राइट नाउ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा करने से क्या फायदा होगा, कौन सा करने का क्या नुकसान हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर फ्रीलांसिंग की बात करनी है, तो फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी सर्विस जो है, आपके पास कोई स्किल है, आप उसको घर बैठे दूसरे बंदे को ऑफर कर देते हैं कि भाई मैं ये आपका काम करूंगा, इतने पैसे में करूंगा। उसके लिए आजकल जो बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से फाइवर एक है, अपवर्क एक है, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उनके ऊपर आप जाके अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हैं, आप उनको बताते हैं जी हम काम कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, इतने चार्ज करेंगे, ये वो सारी डिटेल्स होती हैं। बट द थिंग इज कि जितनी ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, अब आसान नहीं रहा कि आप एक अकाउंट चला सकें, आप एक रोजगार उससे बना सकें। तो ये वाली तो जो ऑप्शन है ना, ये एक नए बंदे को वैसे ही जो है ना 1 साल तक देगी कुछ नहीं। उसका मतलब आप टाइम लगाते रहेंगे, टाइम स्पेंड करते रहेंगे, एफर्ट करते रहेंगे, जब तक आपके पास एक तो स्किल प्रॉपर नहीं है, सेकंडली आपने इनके एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को नहीं बनाया हुआ, तो बहुत मुश्किल है रैंक करना। और ट्रस्ट मी, आजकल एक फाइवर की प्रोफाइल को चलाना ऐसे ही जैसे आपने एक अच्छा खासा कोई बड़ा स्टोर ओपन करना है जिसके ऊपर आप लाखों की स्पेंडिंग करते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी फाइवर कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने रिव्यूज बाय करने के लिए। सेम गोज फॉर अपवर्क और इसी तरह बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो फ्रीलांसिंग के ऑप्शन आपके लिए बचते नहीं है। अगर आप एक नए बंदे हो जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो देन आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाओ। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो क्या ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्लाइंट्स हैं फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू या और किसी जगह से भी आपके पास क्लाइंट्स हैं, आप उनको फाइवर के ऊपर लाके फाइवर के ऊपर उनको सर्विसेज ऑफर करके चार्ज करके अपने रिव्यूज वगैरह बढ़ा सकते हो। देन आपकी प्रोफाइल जो है वो रनिंग में आ सकती है। सेकेंडली आपके पास आ जाती है कंटेंट क्रिएशन। राइट नाउ मैं अभी जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बेसिकली ये कंटेंट क्रिएशन है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होती हैं पैसे कमाने के लिए। आप इंस्टा के ऊपर कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं। अब यूट्यूब आपको वीडियोस के एड्स के थ्रू पे करता है, फेसबुक भी आपको वीडियोस के एड्स के थ्रू पे करता है। इंस्टाग्राम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, बट यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएशन करने के बाद जो है वो अर्निंग्स होती है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब की अगर आप रिक्वायरमेंट ले लेते हो तो 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद जाके आपका चैनल मोनेटाइज होता है। सेम गोज फॉर फेसबुक। फेसबुक के ऊपर भी जो रिक्वायरमेंट होती है, इतने फॉलोअर्स आएंगे तो मोनेटाइजेशन इनेबल करेंगे, देन अर्निंग होगी। फिर आपके पास इंस्टाग्राम की ऑप्शन है जिसके ऊपर आपको वैसे तो एड्स के ऊपर अर्निंग नहीं होती, बट आपको ऑडियंस बिल्ड करनी है, देन उस ऑडियंस को आप अपनी प्रोडक्ट्स या ये वो चीजें कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन जो है एक टफ प्रोसेस होता है, क्योंकि मैं खुद कंटेंट क्रिएट करता हूं। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपका बोलने का स्टाइल, आपका बोलने का कॉन्फिडेंस, आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आप जो चीज डिलीवर कर रहे हो उस चीज पे आपको कितना अबूर हासिल है। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, कैमरा लगा हुआ है 2.5 लाख का, एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ है। चले उस चीज को भी आप स्टिल इग्नोर कर देते हैं, तो आपको अपनी वीडियो को अच्छा एडिट करना पड़ता है। तो अच्छा एडिटर रिक्वायर्ड होता है, अच्छा स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं एक वीडियो को प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक नया बंदा है अगर वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी जाता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। इट्स नॉट इजी। ऐसा नहीं कह रहा कि जी आपने फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते या इन चैनल्स के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। द थिंग इज इनके साथ जो आपको चैलेंजेस फेस आएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर आप ये कहते हैं जी कि हम यूट्यूब का या फेसबुक का पेज बाय कर लेते हैं जो मोनेटाइज्ड है, ठीक है आपने बाय कर लिया, बट जो भी चैनल या फेसबुक का पेज आप लोग बाय करते हो वो आपकी ऑडियंस नहीं होती उसके ऊपर। आपको स्टिल बाद में अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ती है। तो मेहनत आपको जीरो से ही शुरू करनी पड़ेगी, चाहे आप मोनेटाइज्ड पेज ही क्यों ना ले लें। इवन राइट नाउ आजकल टिकटॉक की भी एक ऑप्शन चल रही है, लेकिन उसके अंदर भी इतनी ज्यादा सैचुरेशन होती जा रही है, हद से बढ़ के लोग उसमें काम करें। बट एक ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए। तो यूं कह लें कि आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी है, आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है, आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। आखिरी ऑप्शन आपके पास है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। ये है क्या? इसका मतलब ये है कि आप गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट बना के उसको गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करके कुछ कीवर्ड्स के लिए फर्स्ट स्पॉट्स पे रैंकिंग्स लेके ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाएंगे, बाद में उससे पैसा कमाएंगे। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है तो कम से कम 4, 5, 6 माह का एक प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, और कंटिन्यूअस एफर्ट प्लस इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। एफर्ट क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एफर्ट से मुराद ये है कि आपको आपकी वेबसाइट प्रॉपर बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर आर्टिकल्स पोस्ट करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है उस पर्सन के ऊपर जो साइट बना रहा है। अगर तो आप अपनी वेबसाइट को खुद बना रहे हैं, यानी कि आपने कोई राइटर नहीं रखा हुआ, दैट मींस कि आप खुद राइट कर रहे हैं, तो फिर आपकी राइटिंग की कॉस्ट बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप राइटर रख लेते हैं यहाँ पे, दैट मींस कि आपको उस राइटर को पे करना पड़ेगा, तो वहां पे फिर कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। इसी तरह लिंक्स की कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। वो रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि किस मार्केट में आप जा रहे हो, कंपीट करने के लिए वहां पे कितना आपको बजट रिक्वायर्ड है, जो ऑलरेडी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनको बीट करने के लिए। तो आसान अल्फाज में कहूं तो आसान ये भी नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों में से एंट्री बैरियर की बात करें तो सबसे ज्यादा आसान एंट्री बैरियर जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। वो क्यों? अब 2-4 हजार रुपए की डोमेन लेके अपनी वेबसाइट सेटअप करके उसके ऊपर आप आर्टिकल
आर्टिकल्स लिखना शुरू कर सकते हैं और आपको गूगल से रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे विद इन 1 मंथ। बट दैट डजंट मीन कि आपको वहां से बिजनेस आएगा, वहां से पैसा आएगा। बट आपको अगर एक साइन मिल जाता है कि यस आपकी ये चीज वर्क कर रही है, दैट मीन्स कि आप अगर उसको कंटिन्यू करते हो इवन पार्ट टाइम के लिए भी, जो कि ना तो यहाँ पे पॉसिबल है, पार्ट टाइम इसको भी नहीं कर सकते, पार्ट टाइम इसको भी नहीं कर सकते, ये दोनों फुल टाइम चीजें। इवन आपको मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो फ्रीलांसिंग करने वालों को सारी सारी रात जागना पड़ता है ताकि उनकी वेबसाइट ऑनलाइन रह सके, उनको रिप्लाईज करने पड़ते हैं। तो ऑनलाइन रखने के लिए अगर आपको जुगाड़ भी लगा लोगे, आप कहते हो जी हम टूल्स रख लेते हैं ऑनलाइन रखने के लिए, हम कर लेंगे, लेकिन रिप्लाई कौन करेगा, क्लाइंट से बात कौन करेगा, डीलिंग कौन करेगा, देन आप इसमें फंसते चले जाते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी फायदे हैं। अब लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो फ्रीलांसिंग लॉन्ग टर्म चीज नहीं है। छोटी सी भी मिस्टेक होगी आपका फाइवर का अकाउंट उड़ जाएगा। कंटेंट क्रिएशन में अगर आप आते हैं, ये है तो लॉन्ग टर्म, लेकिन तब जब आप अपना कंटेंट खुद बनाते हैं, आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करते। 95% ऑडियंस वो होती है जो लोगों का कंटेंट उठा के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डालने के चक्कर में होती है, जैसे आजकल लोग टिकटॉक पे कर रहे हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आप एसईओ में आ जाते हो। एसईओ के अंदर आपको गूगल अपडेट्स का डर होता है, लेकिन गूगल अपडेट्स अगर आती हैं तो साथ में लोग सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं कि क्यों आई ये अपडेट, क्या करने से आप अपडेट से बच सकते हो। तो मैं आज आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। अगर आप एक रियल बिजनेस ओनर हो जिसका एक रियल बिजनेस एग्जिस्ट करता है, आप सर्च इंजन से जाके कोई भी रियल साइट उठा लो जो बिजनेस करती है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू वो ट्रैफिक ले रही है, आपको उस वेबसाइट का जो ग्राफ होगा ना वो ऐसे स्मूथली ऊपर जाता नजर आएगा। वो निच साइट्स की तरह ऐसे नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो डिफरेंस है, निच साइट्स की स्ट्रेटजी बदल चुकी है। तो यही चीजें मैं अपने चैनल के ऊपर भी सिखा रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर गुलाम अली एसईओ आप सर्च करते हो जाके, तो वहां पे आपको 100+ वीडियोस मिलती है जहां से पूरी पूरी स्किल फ्री में सीख सकते हो। तो भाई ये था कुछ इंटरनेट बिजनेसेस का खुलासा कि आप कौन सा कर सकते हो, कौन सा आपके लिए सूटेबल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दूसरों के साथ भी शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज।